इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हर एक यूजर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो सेटिंग है हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यह सेटिंग आपके फ़ोन में एक्टिवेट नहीं है तो आपका फ़ोन इन फ्यूचर कभी भी फुल्ली हैक्ड हो सकता है और आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी पर्सनल डाटा हैं, प्राइवेट डाटा हैं, वो सारे के सारे डाटा हैकर्स के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपने फ़ोन में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी करते हैं, चाहे यूट्यूब पर कुछ सर्च करके आप देख रहे हैं या गूगल पर कुछ सर्च करके आप देख रहे हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कुछ कर रहे हैं, मीन्स आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी पर हैकर्स का नज़र रहेगा। इतना ही नहीं, हैकर्स जब चाहेगा तब आपके फ़ोन से, आपके फ़ोन के फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से आपकी सेल्फी क्लिक कर सकता है, आपका फ़ोटो ले सकता है। मतलब कि पूरी तरह से आपको लुटा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको उस सेटिंग के बारे में बताऊंगा और साथ ही उस सेटिंग को कैसे आपको एक्टिवेट करना है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जिस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, यह सेटिंग हर एक एंड्रॉयड डिवाइस में आसानी से देखने को मिल जाता है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको स्लाइड करना है और यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सेटिंग वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एक ऑप्शन आपको दिखेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आप सिंपल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जब आप इस पेज पर आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर स्कैन डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्कैन डिवाइस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रोसेस करना ही करना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये स्कैनिंग हो रहा है। तो कुछ सेकंड टाइम लेने के बाद यहाँ पर देखिए स्कैन हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। तो अगर आपके भी केस में ग्रीन टिक लगा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है जिस वजह से आपको ग्रीन टिक नहीं शो कर रहा, लेकिन मेरे केस में ग्रीन टिक आ रहा है, मीन्स सारा कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप सिक्योरिटी, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐप सिक्योरिटी का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर साफ साफ देखिए नीचे में लिखा हुआ है, प्ले प्रोटेक्ट रेगुलरली चेक्स योर एप्स एंड डिवाइस फॉर हार्मफुल बिहेवियर, यू विल बी नोटिफाइड ऑफ एनी सिक्योरिटी रिस्क फाउंड। मतलब कि यहाँ पर जो आर्टिकल मेंशन किया गया है, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं आपके डिवाइस को और आपके डिवाइस में जितने सारे ऐप्स हैं उसको हमेशा चेक करते रहता हूं कि कहीं कोई हार्मफुल ऐप तो नहीं है या फिर आपके डिवाइस में कोई ऐसा हार्मफुल बिहेवियर तो नहीं पाया गया जिससे कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए यहाँ पर आपको गूगल प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी देखिए ग्रीन टिक लग चुका है और यहाँ पर नो हार्मफुल एप्स फाउंड दिख गया। आप चाहे तो मैन्युअली इसे स्कैन कर सकते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली इसे स्कैन कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप स्कैन पर क्लिक कीजिए। देखिए स्कैनिंग हो रहा है और कंप्लीट भी हो गया, लेकिन ये मैन्युअली आपने किया है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा ये प्रोसेस होता रहे हमेशा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं सेटिंग्स को। यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। ठीक है, तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर भी आपको प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो फिर से आप सेम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा जो मेरे फोन में इनेबल किया हुआ है, जैसे स्कैन एप्स विथ प्ले प्रोटेक्ट कैन स्कैन दिस डिवाइस एंड वार्न यू अबाउट हार्मफुल एप्स। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको इनेबल कर देना है। अगर ये कुछ इस तरीके से टर्न ऑफ होगा तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए ये बंद हो चुका है, तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा। जैसे ही फर्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल कीजिएगा तो दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए दूसरा भी ऑप्शन है इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, सेंड अननोन ऐप्स टू गूगल फॉर बेटर डिटेक्शन, ठीक है ना। तो इसको भी आप इनेबल कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि इम्प्रूव हार्मफुल ऐप डिटेक्शन, मतलब कि जो ऐप डिटेक्ट करता है, जो जो भी सेटिंग्स इसमें ऐप डिटेक्ट करता है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और सेंड अननोन ऐप्स टू गूगल, मतलब कि अननोन ऐप्स को गूगल के पास सेंड किया जाता है फॉर बेटर डिटेक्शन, मतलब कि और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो आप इसको भी इनेबल कर दीजिएगा। ये आप जरूर से जरूर इनेबल कीजिएगा। इससे अगर आपके फोन में कोई भी हार्मफुल ऐप्स पाया गया, ठीक है ना, तो आपको तुरंत के तुरंत डिटेक्ट करके बता दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है परमिशन फॉर अनयूज्ड ऐप्स, रिव्यू परमिशन फॉर ऐप्स दैट यू हैवंट यूज्ड इन ए फ्यू मंथ्स, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऐप है जो आपने कुछ महीने से यूज नहीं किया है। तो अगर आप वैसे वैसे ऐप यूज नहीं करते हैं जिसकी जरूरत आपको कभी भी है ही नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्लिक करने के बाद अनयूज्ड ऐप दिखाया जा रहा है, तो मैं समझ जाना हैकर्स आपके फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है जिसकी जरूरत आपको नहीं है, आप यूज नहीं करते हो, बट इंस्टॉल हो रखा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब कि थर्ड पार्टी एपीके है तो भाई आपको प्रॉब्लम तो होगी ही। तो आप यहाँ से उसे अनइंस्टॉल सिंपल कर दीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। देखिए अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप इस पर क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। मतलब जो अननोन ऐप्स है, ठीक है, और हार्मफुल ऐप्स अगर आपको देखने को मिलता है तो सिंपल आप उस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि अगर आपके फोन में हैकर्स, ठीक है, कोई भी हार्मफुल ऐप्स इनेबल कर देता है, एक्टिवेट कर देता है आपके फोन में, तो उससे क्या होगा। देखिए कई तरह के ऐप्स आते हैं, टूल्स आते हैं, या फिर कई तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो अगर ऐप्स की बात की जाए तो आपके फोन में कोई भी की लॉगर ऐप या फिर कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल कर दिया जाता है जिससे कि आपके हर एक एक्टिविटी पर नजर रखा जाए। मीन्स आप व्हाट्सएप पर किससे क्या चैटिंग कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यह हार्मफुल एप्लीकेशन हैकर्स के सर्वर पर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता है। या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग में क्या करते हो, ठीक है, या फिर यहाँ तक कि आप किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, कुछ भी, तो हम कीबोर्ड से क्या टाइप कर रहे हैं ये हैकर्स को पता चलेगा। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से, ठीक है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है लेकिन, या बैक कैमरा ओपन हो चुका है लेकिन आपका फोटो क्लिक कर लिया जाएगा और आपका फोटो सेल्फी या बैक वाला फोटो हैकर्स के पास जाता रहेगा, ठीक है। मतलब कि आप अपने फोन में A to Z किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, या फिर आपके फोन की गैलरी में कोई भी फोटोज हो, वीडियोज हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट हो आपके फोन में, उस एप्लीकेशन के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। आपके उस अकाउंट को भी हैक किया जा सकता है, आपके बैंक बैलेंस को भी खाली किया जा सकता है अगर एक बार आपके फोन में कोई भी हार्मफुल ऐप इंस्टॉल कर दिया गया तो। इसलिए मैंने आपको बोला कि इस सेटिंग को आप इनेबल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इससे हर एक दिन आपके मोबाइल फोन को स्कैन किया जाएगा, आपके मोबाइल फोन के एप्लीकेशन को स्कैन किया जाएगा और आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि आपके फोन में कोई हार्मफुल ऐप्स तो नहीं है जो आपके लिए खतरा है, यानी कि आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ऐसा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐप्स हार्मफुल नहीं होगा तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर कोई ऐप्स होगा तो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि इस एप्लीकेशन में रिस्क है आपके लिए, आपके डिवाइस के लिए, आप इसे अनइंस्टॉल कर दें। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हो सकता है आप जब यहाँ से अनइंस्टॉल करना चाहेंगे तो आपको होम स्क्रीन पर वह एप्लीकेशन ना दिखे, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके ऐप्स पर क्लिक करना है, ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वो सारे ऐप्स दिख जाएंगे जो हैकर्स के द्वारा भी आपके फोन में इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन पर आप सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूं। तो जैसे कि इस पर मैं क्लिक कर दिया तो इसके बाद यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करके और सारे परमिशन को डोंट अलाउ कर देना है, जैसा कि देखिए नोट अलाउड वाले सेक्शन में है और नो परमिशन अलाउड हो रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर उस एप्लीकेशन में आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हो रखा है तो आप वहां से लॉग आउट कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करके या डाटा यूजेज पर क्लिक करके आपको क्लियर कर देना है सब कुछ, जैसे देखिए क्लियर डाटा आपको कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो आपके फोन से वह पार्टिकुलर एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप सेफ हो जाओगे, सिक्योर हो जाओगे, उसके बाद आपका डाटा सेफ रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग को अपने फोन में इजीली तरीके से एक्टिवेट कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए
और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके वहां पर से भी सवाल पूछ सकते हैं।